पे लेके चलते जहाँ ताजमहल पहले बनना था। गुफा देख सकते हैं, मुमताज़ यहीं पे नहाती थी। कोई मुमताज़ की यादों में उसकी प्यार की निशानी के तौर पे यहाँ पे भी ताजमहल बनाया जाए, लेकिन महलों को बनाया गया था इस तरीके से। और ये रहा महल की, हालांकि अभी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। ये चलते आपको जहाँ पे मुमताज़ की लाश को, यानी मुमताज़ की कब्र जहाँ पे 6 महीने थी, वो कब्र दिखाते हैं यहाँ से। और ये है बोट, नदी पे चल चुके हैं। नदी के उस पार जाएंगे जो कि मुमताज़ का जो मकबरा है, जो 6 महीने का अस्थायी कब्र था, उनको दिखाएंगे। और वो महल, यहाँ वो उनका आराम गाह था। और इसके जस्ट सामने जो दिख रहा होगा वहाँ, और इस जगह मेन जगह पे वहाँ पे शिकार करने के बाद यहाँ पे वो बैठते थे। पूरा भरा हुआ था लेकिन ये टूट गया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम मौजूद है बुरहानपुर, यानी मध्य प्रदेश का एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर। अब बुरहानपुर में इसलिए मौजूद है क्योंकि खास है, यहाँ पे ताजमहल यही बनना था लेकिन नहीं बन पाया। जी हाँ, ताजमहल यही बनना था लेकिन वो आगरा में बना। आगरा में क्यों बना, इसका इतिहास क्या है और यहाँ पे क्यों नहीं बना, सारी चीज़ दिखाएंगे। और यहाँ पे 6 महीना तक मुमताज़ का कब्र, यानी उनका लाश को रखा गया था। और 6 महीना बाद यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था आगरा में, और फिर ताजमहल वहीं जाके बना। शाहजहां यहाँ रहते थे, मुमताज़ बेगम यहाँ रहती थी। और ये जो तमाम एरिया दिख रहे हैं, यहाँ पे वो चलती थी, फिरती थी, घूमती थी। और यहीं पे उनकी मौत हुई थी, जो कि तमाम लोगों को शायद नहीं पता होगा ये कि मुमताज़ की मौत यहीं पे हुई थी। और 6 महीना तक उनका लाश को, उनका बॉडी को और उनका कब्र को यहीं रखा गया था। उसके बाद 6 महीने बाद यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। और फिर जो ताजमहल यहाँ बनना था वो आगरा में जाकर बना। चलिए तमाम चीज़ आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो टिकट लेना होगा आपको। यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से है। यहाँ पे आप टिकट लेंगे, 20 रुपये का टिकट है, ज़्यादा का है नहीं। इसको स्कैन करिएगा, टिकट लीजिएगा और फिर अंदर जाइए इस गेट के थ्रू। और ये देखिए, ये गुफा देख सकते हैं कितना डेंजर सा बना हुआ है। शायद मतलब यहाँ एक रास्ता होगा जहाँ से बाहर जाने के लिए, छुपा हुआ हिडन रास्ता होगा शायद ये। क्या अभी चलते हैं, आपको इस गेट के थ्रू लेके चलेंगे शाही हम्माम में, जहाँ पे मुमताज़ जी कहा जाता है कि यहीं पे नहाया करती थी। आप देख सकते हैं ये तो असल नक्काशी दिखाते हैं कि देखिए इस शाही हम्माम के जो ऊपर के जो छत है उसमें क्या नक्काशी की गई है, किस तरीके से आर्किटेक्ट क्या खूबसूरती तरीके से बनाया है। देखिए कलरफुल, और उस ज़माने से अब तक भी ऐसे के वैसा ही है। और यहाँ पे जो ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे नहाया करती थी मुमताज़। पहले ज़माने में के हिसाब से देखिए, जैसे यहाँ पे छेदा दिख रहा होगा, शायद यहाँ नहाते होगा, इसी से पानी जाने का रास्ता होगा। और ये जो चारों तरफ से बैठने का एक जगह दिख रहा होगा, जैसे आजकल के मूवियों में भी देख सकते हैं आप कि आराम से लोग बैठ के नहाते हैं और हाथ को दोनों तरफ फैला देते हैं और नहाते हैं। और जैसे बाथटब होता है, आजकल के दौर पे बाथटब होता, उस तरीके से पुराने ज़माने में इस तरीके से बाथटब बनाया जाता था और यहाँ पे नहाते थे। तो मुमताज़ यहीं पे नहाती थी, जैसा कि लोगों के द्वारा जो बताया जाता है। और यहाँ पे चारों तरफ जो ये जो दिख रहा होगा आपको सीढ़ीनुमा चीज़, ये बैठने की जगह थी। और इसी के द्वारा जो ये बीच में छेद दिख रहा होगा, यहीं से पानी का शायद रास्ता था। तो ये किला का खूबसूरती देख सकते हैं कि उस ज़माने में भी इतने खूबसूरत और शाही किला इस तरीके से बनाया गया था। तो जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, देखिए यहाँ फाउंटेन, फव्वारे लगा हुआ है। देखिए उस ज़माने में मतलब ये इंजीनियरिंग देख के वाकई में दंग रहने वाली बात है कि बिना कोई बिजली के, बिना कोई मोटर के किस तरीके से फाउंटेन काम करता था। और इसी के जस्ट ऊपर तो ये देख सकते हैं, यहाँ टहलने का जगह बनाया गया था उस टाइम, उस वक्त। और यहाँ पे चारों तरफ पानी लगी होती थी, और अभी भी है फाउंटेन वाला जो चीज़ दिख रहा होगा आपको, अभी भी दिख रहा होगा। और इसी के सामने जो दिख रहा है वो नदी, वो ताप्ती नदी है। और ताप्ती नदी के उस पार जो है
मतलब जो ताजमहल जो है ना, वाकई में पहले आगरा से पहले बुरहानपुर शाही किला जो अभी है जहाँ पे, वहीं पे बनने वाले थे, ताप्ती नदी के करीब। आपको वहीं पे लेके चलते जहाँ ताजमहल पहले बनना था, लेकिन यहाँ पे नहीं बन सका। अभी आपको ताप्ती नदी के एकदम किनारे पे ले आए हैं, और ये जो दिख रहा होगा इसके नीचे पीछे दिख रहा होगा, यही ताप्ती नदी है। जैसे अभी वहाँ जमुना है तो इसके ताजमहल के पीछे, वैसे यहाँ भी यही सोच के बनाने की सोच रहे थे शाहजहाँ कि यहाँ पे मुमताज़ की यादों में, उसकी प्यार की निशानी के तौर पे यहाँ पे भी ताजमहल बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे बन नहीं पाया। और यहाँ से 6 महीने बाद लाश को यहाँ से उठा कर लेके आगरा गया और वहाँ पे ताजमहल का निर्माण किया। ये जो जगह है ना जहाँ पे अभी खड़े हैं, यहीं पे ताजमहल बनना था। मतलब यहीं इसी जगह पे ताजमहल बनना था। अगर बनता ताजमहल बुरहानपुर में तो इसी जगह पे बनता, लेकिन नहीं बन पाया और आज वो आगरा में स्थित है। वैसे यहाँ का भी व्यू लाजवाब है, जैसे आगरा में ताजमहल के पीछे का व्यू है तो यहाँ का व्यू लाजवाब है, वैसा ही है। ये ताप्ती नदी, पानी हालांकि अभी कम है क्योंकि पहले की तरह तो है नहीं, लेकिन उस ज़माने जब ये रहा होगा शाहजहाँ का दौर, तब वाकई में ये बड़ा भयानक नदी होता होगा। और इसके सामने ये किला, उस टाइम यहाँ पे मतलब होते हैं ना हम लोग जैसे शाम में कहीं बैठते हैं, तो उस तरीके से नदी के करीब में ऊपर में बनाया गया था कि बैठने का। कितना भयानक दिखता है और कितना खूबसूरत दिखता है, कितना प्यारा सा लोकेशन दिखता है। और इस तरीके से महलों को बनाया गया था इस तरीके से। और ये रहा महल की, हालांकि अभी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है क्योंकि कितने साल हो गए, कितने बरस बीत गए, तो जाहिर सी बात है कि उस हाल में रहना तो मुश्किल है। ये देखिए, ये क्या खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत। एक पुराने ज़माने के बालकनी में ले चलते हैं। जैसे पहले ज़माने में था ना टेरिस बालकनी हुआ करता था कि अगर नदी के किनारे किसी का घर होता था, तो वैसे ही महल जब बनाया था ये, तो उसी के ये कह सकते बालकनी था उस ज़माने का, बालकनी इस तरीके से। और यहाँ पे खड़े होके मुमताज़ शाहजहाँ मतलब हवा खाते थे। यहीं पे ताजमहल बनना था और यहाँ से इसलिए आगरा में शिफ्ट कर दिया गया। पहला कारण ये है कि ये नदी बहुत छोटी है, मतलब पानी कम है तो लेकिन बहुत छोटी है और पानी कम है। तो इस ताजमहल का डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि ताजमहल जो है वो परछाई में दिखे, पानी के परछाई में दिखे। और यहाँ पर अगर ताजमहल बनाता तो परछाई में नहीं दिखता ये, इसलिए 6 महीने बाद यहाँ से मुमताज़ को यानी मुमताज़ की जो कब्र थी, मुमताज़ की जो डेड बॉडी थी, उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया आगरा में और वहाँ ताजमहल बनाया गया। दूसरा कारण यह था कि यहाँ की मिट्टी में भी वो दम नहीं था जिस पे ताजमहल टिक सके। और तीसरी बात ये थी कि सबसे बड़ी बात जो ये है कि आगरा जो है वो राजस्थान के करीब करीब पड़ता है और मार्बल जो है संगमरमर वो आगरा से लाया गया था, इसीलिए आगरा मतलब राजस्थान से लाया गया था, इसलिए आगरा करीब पड़ रहा था, सहूलियत हो, इसलिए फिर वहाँ पे बनाया गया ताजमहल और मुमताज़ की कब्र को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। चलिए ले चलते हैं आपको जहाँ पे मुमताज़ की लाश को, यानी मुमताज़ की कब्र जहाँ पे 6 महीने थी, वो कब्र दिखाते हैं यहाँ से। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको कब्र कि मुमताज़ को वहाँ रखा गया था 6 महीना और उसके बाद फिर क्यों शिफ्ट कर दिया गया था और फिर आगरा में जाके ताजमहल बना था। शॉर्टकट हमने ले लिया, शॉर्टकट यहाँ से जाएंगे। उस पार जाने के लिए ये राजघाट नदी का घाट का नाम है। अब यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, तो यहाँ से जाइएगा इस वाले गेट से राजघाट, और राजघाट में आपको फिर बैठकर किसी नाव में या किसी चीज़ में बैठकर फिर आपको जाना पड़ेगा उस पार, और वहाँ पे फिर आपको अस्थाई जो कब्र था मुमताज़ का वो आपको दिखाएंगे। ये रहा घाट। तो ये देखिए, ये सामने किला और इसी के सामने ताप्ती नदी और उसके उस पार ले चलेंगे आपको भी, और ये है बोट। तो अभी आपको हमने किला दिखाया और अभी हम ताप्ती नदी में हैं और इस नदी के उस पार जाएंगे जो कि मुमताज़
का जो मकबरा है, जो 6 महीने का अस्थायी कब्र था, उनको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ से कब्र को क्यों शिफ्ट किया गया था। जी हाँ, तो हम नदी के इस पार आ चुके हैं जहाँ पे मुमताज़ को 6 महीना तक के लिए रखा गया था। जी हाँ, उनके बॉडी को 6 महीना तक के लिए रखा गया था। ये जो दिख रहा होगा महल, यहाँ वो उनका आराम गाह था और इसके जस्ट सामने जो दिख रहा होगा वहाँ उन्हें 6 महीना तक लेप लगाकर रखा गया था। और यहाँ पे रानी आते थे, राजा आते थे और यहाँ पे वो लोग आराम करते थे। ये जो महल है, यहाँ आराम करते थे शिकार करने के बाद। और इसलिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा तालाब टाइप से, यहाँ पे पानी इकट्ठे किया जाता था। ये नदी यहाँ से काफ़ी दूर है और यहाँ पानी का समस्या रहता है। और पानी का एक कारण और भी था जमा करने का, यहाँ पे जो हवा चलने के बाद ना वो हवा ठंडी हो जाती थी पानी से लगकर, और तो वहाँ पे जाके फिर इस महल में आराम करता था। तो पहले यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था। ये जो जगह दिख रहा है ना, यहाँ पे हुआ घूमते थे, आराम करते थे रानी। और पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था। और ये एक चीज़ देखिए, उस ज़माने का सबसे ख़तरनाक चीज़ कह सकते हैं, जो पहले ज़माने में ना रस वस निकाला जाता था या पीसा जाता था तो इसके थ्रू। तो ये कितने पुराने होंगे, देखिए किस तरीके से इसको घुमा के, वो चक्की वाला जो सिस्टम है ना वो यहाँ पे था। और ये यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था। और यहाँ मतलब कह सकते हैं मसाले पीसने जैसा कुछ चीज़ है। और शिकार करते थे यहाँ पे हिरन का। और शिकार करने के बाद यहाँ पे जब थक वक जाते थे वो लोग, तो यहाँ पे इधर से जाने के बाद ये देखिए, ये यहाँ पे वो आराम करते थे। अरे इस तरीके से इसको बनाया गया है ना कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसको बनाया गया कि अभी भी हवा आ रही है। इतनी गर्मी बाहर होने के बावजूद भी यहाँ हवा आ रही है। मतलब तो खूबसूरत सा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब इस तरीके से बनाया गया कि देखिए खिड़की बड़ी बड़ी गेट की तरफ यहाँ से फिर वेंटिलेटर दिया गया कि ताकि हवा डायरेक्ट आए और इस तरीके से, और बीच में जो बैठे उसको डायरेक्ट हवा लगे, वो इस तरीके से बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत इस तरीके से बनाया गया, देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे वो आराम फरमाते थे, यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे बैठते थे। और इस जगह मेन जगह पे वहाँ पे शिकार करने के बाद यहाँ पे वो बैठते थे। और इस जगह का सबसे ख़ास बात कि इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है ना कि आपको क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ। मतलब उस तरीके से बनाए गए थे कि आराम करने के लिए यहाँ बैठे, यहाँ पे गर्मी नहीं लगेंगे, यहाँ पे आराम करते इसके सामने। और यहाँ पे देखिए यहीं से पानी आता था, यहीं से पानी आता था डायरेक्ट। इससे इंतज़ार कर रहे हैं मुमताज़ का कब्र, जो 6 महीने जहाँ पे मुमताज़ को रखा गया था वही। तो ये जो सीधे जा रहे हैं, जो आपको दिख रहा होगा कि बिना छत वाले जो ये महल नुमा चीज़, वहीं पे मुमताज़ को 6 महीने तक के लिए रखा गया था। उनके लाश को 6 महीने तक के लिए रखा गया था। और एक सबसे अहम बात आप जान लीजिए कि उन 14वें बच्चे को जन्म देते हुए वो यहाँ पे बुरहानपुर में मौत हुआ था उनका, जो कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। आगरा में नहीं, बुरहानपुर में उनकी मौत हो गई थी। 14 बच्चे को जन्म देते हुए, जन्म देने के टाइम में उनकी मौत हो गई थी। और यहाँ पे उनको 6 महीना तक दफन करके रखा गया था। और उसके बाद में शिफ्ट कर दिया गया था आपको आगरा में। तो ये देखिए इस जगह पे आपको ले चलते हैं जहाँ पे मुमताज़ को रखा गया था 6 महीने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ। तो ये दिख रहा है, तो यहाँ से तो पानी जाया करता था। मतलब वो जो आपने देखा होगा कि आराम गाह के जो महल है वहाँ के सामने में जो पानी जाता था, इधर से ही जाता था पानी, क्योंकि गर्मी उस टाइम होती थी और ठंडी होने के लिए। तो ये जो जगह देख रहे हैं, यहीं पे उनको 6 महीना तक के लिए रखा गया था। इस जगह पे 6 महीना तक के लिए, यहाँ 6 महीना तक के लिए रखा गया था। ये देखिए इसके सीधे जहाँ पे आराम गाह, जहाँ पे वो आराम करते थे, यहाँ पे उसके जस्ट सामने यहाँ पे उनको 6 महीना तक के लिए रखा गया था। ये गुंबद हुआ करता था कभी, लेकिन ये तो टूट गया। देखिए कभी गुंबद हुआ करता था, इसमें पूरा भरा हुआ था, लेकिन ये टूट गया है। काफ़ी समय हो गया, इसलिए कोई मेंटेनेंस के काम वाम नहीं हुआ, इसलिए टूट गया। तो ये वो जगह थी। देखा दोस्तों कि यही वो जगह था जहाँ पे मुमताज़ को 6 महीना तक के लिए रखा गया था। जैसे कि देखा कि ये हमारे पीछे जो जगह है, यहीं पे मुमताज़ को 6 महीना तक के लिए रखा गया था। और ताजमहल यही बुरहानपुर में बनने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाया। इसलिए क्योंकि यहाँ की जो आपको समस्या बताया हमने, वो सारी दिक्कतों के कारण यहाँ ताजमहल नहीं बन पा रहा। मुमताज़ की कब्र को
यानी मुमताज़ की जो लाश को यहाँ से आगरा शिफ्ट कर दिया गया। यही हमारा ब्लॉग था। इस तरह के तमाम ब्लॉग और इस तरीके की हिस्टोरिकल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और हम आपको आगे ब्लॉग में कुछ और चीज़ें दिखाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।